दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे घर में रहने चले जाएं जहां पिछले 200 सालों में हर वो इंसान मरा हो जिसने वहां रहने की कोशिश की और वो मौतें आत्महत्या नहीं थी बल्कि किसी अदृश्य ताकत का नतीजा थी, तो क्या आप उस घर में एक रात भी रुक पाएंगे? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ द कॉन्जरिंग की वो सच्ची कहानी। इसे सुनने के बाद आप अकेले सोने से पहले 100 बार सोचेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है साल 1971 अमेरिका के रोड आइलैंड में एक छोटा सा कस्बा हैरिसवेल। यहाँ पर था एक पुराना सुनसान और रहस्यमयी फार्म हाउस जिसे रोजर पेरोन ने सस्ते दामों में खरीदा था। रोजर अपनी पत्नी और अपनी 5 बेटियों के साथ उस नए घर में शिफ्ट हो गए। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। कैरोलिन ने महसूस किया कि हर सुबह वो एक ही जगह पर नींद से उठती थी, चाहे रात में कहीं भी सोई हो। घर में अजीब अजीब खुशबू आती, कभी सड़े मांस की तो कभी किसी जली हुई चीज की। बच्चे कहते थे, मम्मी कोई हमें देखने आता है। एक दिन सबसे छोटी बेटी ने कहा, एक औरत है जो कहती है कि ये घर उसका है। और यहाँ से शुरू होता है असली डर। घर की दीवारों से अजीब आवाजें आती, रात को तालों का अपने आप खुलना और किसी अदृश्य चीज का शरीर को छूना। कैरोलिन का शरीर कभी कभी नीले निशानों से भर जाता, जैसे कि किसी ने जोर से पकड़ा हो। एक दिन कैरोलिन सीढ़ियों से हवा में उछालकर नीचे गिरा दी गई और सबसे डरावनी बात, ये सब कुछ सिर्फ कैरोलिन के साथ हो रहा था। घर की जमीन की हिस्ट्री निकाली गई तो सामने आया एक नाम, बैथशेबा सरमन। 1800 में रहने वाली एक औरत जिस पर आरोप था कि उसने अपने ही बच्चे को शैतान के लिए बलि चढ़ा दिया। उस बच्चे की लाश फार्म हाउस के पास मिली थी और उसकी गर्दन पर सुई जैसे निशान मिले। उसके बाद बैथशेबा ने खुद को एक पेड़ पर लटका के फांसी लगा ली। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी इस जमीन पर रहेगा वो मेरे आगे झुकेगा। आखिरकार पेरोन फैमिली ने संपर्क किया दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन बोरन से। लॉरेन ने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ कुछ बहुत पुराना है और बहुत गुस्से में है। एक सियांस रखा गया जिसमें लॉरेन पर खुद बैथशेबा ने हमला किया। कैरोलिन पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में आने लगी। एक रात कैरोलिन ने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। उसकी आंखें बदल चुकी थी, आवाज किसी और की थी। एड और लॉरेन बोरन ने कहा, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये आत्मा पूरे परिवार को खत्म कर देगी। लेकिन चर्च ने एक्सोर्सिज्म की इजाजत नहीं दी। पेरोन फैमिली किसी तरह उस घर से निकल पाई। आज भी वो घर मौजूद है और कई लोगों ने माना है कि वहाँ आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। सबसे डरावनी बात, कैरोलिन पेरोन ने खुद कहा, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो फिल्म से कहीं ज्यादा डरावना था। कुछ घरों में दरवाजे बंद करने से डर खत्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो रहता है वो दीवारों के पीछे नहीं, आपकी रूह के अंदर होता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो सोचिए, ये सब एक सच्ची कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।